करवा रहे हैं जो आपका करंट अफेयर है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर है। यहाँ इसमें बिहार से भी कुछ प्रश्न दिया गया है। ये आपके बीपीएससी 70वीं के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बहुत ही आप इसको लगाएंगे तो आपकी करंट की आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। और आपको हम एडिटोरिया का 10-13 प्रैक्टिस सेट जो ऑलरेडी बिहार स्पेशल, बिहार का जो करंट था वो हम करवा चुके हैं, बिहार स्पेशल भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार उसको ज़रूर देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। चलिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है 102 है, 101 तक कंप्लीट हो चुका है। 102 जो है, जमाकर्ताओं को उनके दावे की स्थिति पे नजर रखने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICG द्वारा किए गए ऑनलाइन टूल का नाम क्या है? ऑप्शन है दवा खाता, दवा स्थिति, दवा सूचक, जमा स्थिति। क्या होगा राइट आंसर, क्या लगाइएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, दवा सूचक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में मिलान करना है आपको। व्यायाम है और जगह है। कौन सा व्यायाम कहाँ हुआ ये आपको बताना है। तो बात करें पूर्वी पुल, पुल क्या है? पूर्वी पुल, B7, बी पूर्व अल नज़ा, ये कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है आपका, ये हुआ है मसीरा मतलब ओमान में। दूसरा है पूर्व युद्ध अभ्यास 243, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ये हुआ है आपका सला ओमान में। ठीक है। और चौथे में क्या पूछा है? सला ओमान। ठीक है, सला ओमान की बात करें तो सला ओमान हुआ है आपका राजस्थान में। चलिए यहाँ इसके बारे में थोड़ा। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 भारतीय वायुसेना ISF और रॉयल एयर फोर्स ओमान के बीच 11 से 22 सितंबर 24 तक ओमान की मसीरा स्थित वायुसेना बेस पे आयोजित किया गया था। अभ्यास अल नज़ा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत ओमान के बीच 13 से 26 जून तक आयोजित किया गया। कि अल नज़ा जो है वो किसके, भारत और ओमान के बीच। सितंबर 2024 में सलाल ओमान में, सितंबर 2024 जो है सलाल कहाँ हुआ था? ओमान में। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास युद्ध अभ्यास 24 का 20वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विदेशी प्रशिक्षण नोट के आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका की महिला सैनिक युद्ध अभ्यास 2024 के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 24, जिसका उद्देश्य महिला और बच्चे के खिलाफ अपराध न्यायालय प्रणाली प्रक्रिया को मजबूत करना है, किस भारतीय राज्य में द्वारा पेश किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, गुजरात। क्या होगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल। विधेयक में बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव, दोषी सिद्ध करने परिणाम से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो या उसे वंशपति अवस्था में छोड़ दिया जाता है। विधेयक का यह आवश्यक किया गया है कि बलात्कार के मामले की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इस विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार में आरोपित आजीवन कारावास की प्रस्ताव, उन्हें अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। ये किया गया है बंगाल के द्वारा। हाल में किस संगठन ने भविष्य समझौता अपनाया है? क्वाड ने, G20 ने, G7 ने, संयुक्त राष्ट्र ने। हाल में किस संगठन ने? तो ये हो जाएगा आपका डी, संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNC भविष्य के लिए एक समझौता अपनाया जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता और भावी पीढ़ियों पर एक घोषणा शामिल है। यह समझौता आज की वास्तविकताओं और कल की चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अनुकूलित करने एवं समावेशी वर्षा लंबी करने की प्रक्रिया परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी द्वारा हाल में लॉन्च किया गया एक विश्व एक है ब्लॉकचेन एज सर्विस टेक्नोलॉजी स्टैक डिजिटल भुगतान प्रणाली AI आधारित प्लेटफॉर्म डेटा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका ए, ब्लॉकचेन एज सर्विस टेक्नोलॉजी स्टैक। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विभिन्न अनुपति प्राप्त बालोकचन अनुप्रयोग समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए भौगोलिक रूप से वितरित बुनियादी ढांचे के साथ बालोकचन ए सर्विस को पेशकश करने के लिए विश्व बालोकचन प्रौद्योगिकी स्टॉक लॉन्च किया है। आगे है, इसके अतिरिक्त NBF लाइव वेट प्लेटफॉर्म प्रमाणिक एक अभिनव बालोकचन है। मोबाइल ऐप की उत्पत्ति और सत्यापन के लिए सरल समाधान राष्ट्रीय बालोकचन पोर्टल में अनावरण किया जाएगा। बालोकचन, जिसकी वितरित लेजर प्रौद्योगिकी DLT के रूप में जाना जाता है, एक परिवर्तीय खाता वही जो नेटवर्क पर लेन देन परिसंपत्तियों में ट्रैक करता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने BPALM पद्धति में एक नए उपचार के रूप में मंजूरी दी है। डेंगू, TB, कैंसर, चिकनगुनिया। क्या होगा राइट आंसर? तो क्या लगाइएगा आप राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 107 का क्या लगाइएगा? क्वेश्चन नंबर 107 का, एक मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। बी लगाएंगे, TB। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक MDR TB के लिए नए उपचार के रूप में BPALM रेमडेसिविर मंजूरी दी है। BPALM रेमडेसिविर 4 दवाओं का एक संयोजन है। डेवालाइन, प्रीटोमैंडिन, लाइनजोलिड और मैक्स, यह 4 दवा का एक है। तो ये चारों दवा का नाम है। हाल में ही माध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल प्रशिक्षण किया गया। मध्यम दूरी का तार कितना है? 2500 से 5000 किलोमीटर। बी में कह रहा है 3000 से 55। सी में कह रहा है 4000 से 6000 और डी में कह रहा है 1000 से 3000। क्या है इसकी दूरी? इसकी दूरी है 3000 से 55 किमी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 सितंबर को 24 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत प्रशिक्षण रेंज के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण हुआ। कहाँ हुआ? ओडिशा के चांदीपुर से। बैलिस्टिक मिसाइल में उसकी सीमा के आधार पर वर्गीकृत किया इस प्रकार है: कम दूरी में 1000 किलोमीटर 620 मील से कम, मध्य दूरी में 1000 किलोमीटर 620 से 3000 किलोमीटर 1900 मील, मध्य सीमा की बात करें तो 3000 किलोमीटर 1900 मील से 5500 किलोमीटर 3400 मील, अंतर महाद्वीपीय में 5500 किलोमीटर से अधिक 3400 मील। चलिए आगे है, क्वेश्चन नंबर 109। आवधिक शर्मन बल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में किसमें वृद्धि नहीं हुई है? श्रम बाल भागीदार महिला में, श्रमिक जनसंख्या अनुपाति शहर में, बेरोजगारी ग्रामीण दर में। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3 या फिर 1, 2? क्या होगा? तो केवल आपका 3 होगा। बेरोजगारी दर में वृद्धि नहीं हुई है, बाकी ये दोनों में वृद्धि हुई है। तो सी आपका होगा केवल 3। श्रम भागीदारी दल LFPR जनसंख्या श्रम बाल अर्थात कम करने वाले, काम में तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध शामिल व्यक्तियों की प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में LFPR 17-18 में 50.7 बढ़कर 2023-24 में 63.7%, जबकि शहरी क्षेत्र में यह बढ़कर 47.6% से 52.0% है। भारत के पुरुषों के लिए FDRPA 2017-18 में 75.8 से बढ़कर 2023-24 में 78.8 तक, जबकि LFR महिला के लिए दर 23.3 से बढ़कर 41.7 हो गई है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात DWPR इसे जनसंख्या में अनियोजित व्यक्ति प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में WPR 2017-18 में 48.1 बढ़कर 2023-24 में 62.1 है, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए यह 43.9 बढ़कर 49.4 हो गया है। पुरुषों में WPR में भारत में 2017 से 18 में 71.2 से बढ़कर 2019 से 20 में 76.3 हो गई है, जबकि महिला की बात करें 2023 में महिलाओं का WPR की वृद्धि 22.0% से बढ़कर 40.3% हो गई है। ठीक है। बेरोजगारी दर UR इस श्रम बाल के बेरोजगार व्यक्ति की प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दर 2017-18 में 5.3 से घट के
2023-24 में 2.5, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए इसमें कमी आई है। 7.7 से बढ़कर 5.8 तक भारत के पुरुषों के लिए यूआर की कमी आई है। 2017-18 में से 6.1 से बढ़कर 2023-24 में 3.2 तक हुई। महिलाओं की इस प्रकार की कमी 5.6 जो 2 ये आपका हो गया। उसके 15 वर्ष से अधिक युवाओं के लिए बात करें तो 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए LFPR ग्रामीण क्षेत्र LPR के 2017-18 में 48.9 से बढ़कर 2023-24 में 58.9, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए इसमें वृद्धि हुई है। 47.1 से 50.8 भारत के पुरुषों के लिए FIR है। 2017-18 में 75.1 से बढ़कर 2023-24 में 77.5 हो गया। और महिलाओं के लिए इस प्रकार की वृद्धि हुई है 21.1 से बढ़ के 35.6, 15 साल की उम्र के। ठीक है। सिडनी स्थित लोवी इंटरनेशनल रैंकिंग भारत का स्थान का एशिया पावर इंडेक्स 24 में है। प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर चौथी है? क्या होगा राइट आंसर आपका? तो ये है तीसरा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट ने अपने एशियाई पावर इंडेक्स में 81.7 अंकों के साथ अमेरिका को शीर्ष पे रखा है। उसके बाद 72.7 अंकों के चीन को जो है दूसरे पे, 39.1 अंकों के साथ भारत और 38.9 अंकों के साथ जापान स्थान पे। इंडेक्स में 27 देशों और क्षेत्र में उनकी भारी क्षमता को आकार देने की क्षमता आधार पे। तो पहला आपका हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया आपका चीन, तीसरा हो गया आपका भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 है, किस अभियान के तहत 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? 2024 तक भारत भर में कौन सा पौधा लगाया गया? एक पेड़ की धरती के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ राष्ट्र के नाम। तो ये जो है अब किस अभियान के तहत 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं? तो ये आपको लगा, ये जो हुआ था, ये इसकी जो विश्व पर्यावरण पर चर्चा की गई थी, एक पेड़ माँ के नाम, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण पर इस बात की चर्चा की थी। 2024 में हरित दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिवस को परिमाण स्वरूप पूरे भारत में 52 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। आगे है क्वेश्चन नंबर 112 है, हाल में समाचार में आए शब्द पैक्स RUIS और प्रीटअप भारत के संबंधित है? USA, UAE, जापान, रूस, किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आपका USA, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अमेरिका अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्य मंच RTP का उद्देश्य हाइड्रोजन लंबी अवधि को ऊर्जा भंडारण, अपतटीय पवन और भूतापीय ऊर्जा के लिए कार्रवाई योग्य रोड मैप विकसित करना है। स्वच्छ अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका भारत भागीदारी PSI के तहत स्टोरेज UISIT कार्यक्रम के स्मार्ट वितरण प्रणाली के लिए अमेरिका भारत के सहयोग से कई स्मार्ट ग्रिड ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, किस देश ने अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम 20 के लिए भारत के वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास DST के साथ साझेदारी की? USA, फ्रांस, UK, जर्मनी, सी हो जाएगा आपका UK। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर अंतरिक्ष महिला नेतृत्व कार्यक्रम WISLP शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य नेटवर्किंग के अवसर को बढ़ावा देकर जागरूकता बढ़ाकर अंतरिक्ष के भीतर सहकर्मी मेंटरशिप को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 114 है, चीन के नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या था? वो कौन सी शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बी है जो 2024 में डूब जाएगी? हान क्लास पनडुब्बी, युआन क्लास पनडुब्बी, जिया क्लास पनडुब्बी, झोउ क्लास पनडुब्बी? ये चीन की है पनडुब्बी, तो वो है झोउ क्लास पनडुब्बी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री S जयशंकर निम्नलिखित स्थान पर L69C10 राष्ट्र समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, कोलंबो में, वर्लिंग में। तो कहाँ लिया है विदेश मंत्री S जयशंकर ने? तो ये लिए न्यूयॉर्क में, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र के दौरान 69वें C10 राष्ट्र समूह में पहले संयुक्त मंत्री परिषद बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई। आगे है क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नव अनावरण किए गए ध्वज और प्रतीक चिन्हित करता है? भारतीय संसद, भारत का संविधान, भारतीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज।
कहा गया निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नव अनावरण किए गए ध्वज और प्रतीक? तो भारत का संविधान भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज की प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। नए अनावरण ध्वज में भारत के कानून, संस्कृति, विरासत के केंद्रीय प्रतीक अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारत के संविधान, सुप्रीम कोर्ट का नया ध्वज नीले रंग का प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थो जय देवनागरी लिपि में अंकित है। यतो धर्मस्थो जय वाक्यांश एक संस्कृत अभिव्यक्ति जिसका अनुवाद है जहाँ धर्म वहाँ विजय। यह विजय वही जहाँ धर्म धार्मिकता प्रबल होती है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के लिए श्रेणी 1 10 लाख से अधिक जनसंख्या में नहीं है? सूरत, जबलपुर, आगरा, अमरावती। तो ये हो जाएगा डी, अमरावती नहीं है। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष को विश्व में स्वच्छ वायु में निवेश करें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीपी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर श्रेणी 1 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या सूरत को और जबलपुर और आगरा को है। श्रेणी 2 की बात करें तो 3 से 10 लाख के बीच जनसंख्या में फिरोजाबाद है, अमरावती और झांसी है। श्रेणी 3 की बात करें तो 3 लाख से कम जनसंख्या में रायबरेली है, नागोडा और नालगढ़ तक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 118 वैश्विक नवाचार सूचांक GII के संदर्भ में 2024 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इस रैंकिंग में शीर्ष पे है। भारत का स्थान 40वां है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या फिर 1 2 3? कौन सा आपका कथन सही है आप बता दीजिए, राइट आंसर बता दीजिए इसका कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 सही है। 3 में बोला है कि भारत का स्थान 40 में है, ये आपका गलत है। चलिए हम बताएंगे कि भारत का स्थान कितने नंबर पे है। तो देखिए GI टेक 24 रिपोर्ट के स्विट्जरलैंड ने 67.5 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद स्वीडन और अमेरिका क्रम दूसरे और तीसरे स्थान पे। भारत 133 अर्थव्यवस्था पे 39वें स्थान पे। वहाँ क्या बोला गया 40 पे, इसीलिए वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 है अब्दे मजीद तौबाने को सितंबर 2024 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ये अल्जीरिया है। 120 भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय से पेरिस फ्रांस के 35 पर्यटन व्यापार मेला IFTM टॉप रेसा 24 भाग लिया है 17 से 19 तक। कब तक भाग लिया? 17 से 19 सितंबर तक। ठीक है, उसके बाद है भारत का पहला फैशन पुनर्निर्माण का पहल का नाम क्या है? विजिनोएक्स। 122 में DRDO ने किस संस्थान में शोधकर्ता के साथ मिलकर ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी फिटिव नामक हल्के वजन में बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? IIT दिल्ली के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 127 है किस संस्थान ने 2024-27 के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के संगठन FSOI के अध्यक्षा संभाली? नियंत्रक और लेखा परीक्षक। ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षक GAG। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हरिणी अमरसूर तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ठीक है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान फंसी ने किस देश के साथ खाद्य सुरक्षा क्षेत्र समझौते पे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है? तो ये ब्राजील के साथ किया है। नेक्स्ट है 20 सितंबर 2024 को किस घटना ने 100वीं वर्षगांठ मनाई गई सिंधु घाटी सप्ताह की खोज की घोषणा की है? तो कहा गया है कि निम्नलिखित में 2024 को किस घटना ने 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो ये सिंधु घाटी सप्ताह की खोज की घोषणा। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते के अनुसार भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का आउट ऑफ पैकेज व्यय 2013-14 में 64.2% से घटकर 2019 में कितना हो गया? तो 39.4 हो गया। इसके बाद आगे है 128 सितंबर 2024 में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर 3 शहरों में तैनात किए गए। कहाँ कहाँ किए गए? पुणे में, दिल्ली में और कलकत्ता में। इसमें 131 भारत के किस देश के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद है हाल में उद्घाटन की गई उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग HPC प्रणाली का नाम जिसे मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार किया गया और जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया, तो क्या है? ये अर्का और अरुणिका।
किस देश में पुरातात्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को उपयोग करके नजाका लाइन्स के पास सैकड़ों न्यू आकृति की खोज की गई है? तो ये पेरू में की गई है। 132 में भारत के ग्लोबी नेटवर्क 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया जो निम्नलिखित में संबंधित है? तो वित्तीय अपराध से है संबंधित। तो अब आपको हम कराएंगे कल अगस्त 2024 का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट होगा। आज का वीडियो जो है हम करते हैं यहीं समाप्त। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। जितना से इतना हो शेयर कीजिए, कल इससे आगे का हम आपको टॉपिक करवा देंगे इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।